रामायण भारतीय संस्कृति का एक अनुपम महाकाव्य है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और संघर्षों की यह गाथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आइए रामायण के प्रथम कांड बालकांड को सरल भाषा में समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी सुख, समृद्धि और धर्म का केंद्र मानी जाती थी। इस नगरी के राजा दशरथ अत्यंत प्रतापी, धर्मशील और प्रजा का पूरा ध्यान रखने वाले थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के पास हर सुख था, लेकिन एक दुख जो उन्हें भीतर खाए जा रहा था, वह था संतान का अभाव। उन्हें अपने वंश बढ़ाने के लिए संतान चाहिए थी, परंतु वर्षों के प्रयास के बाद भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस चिंता से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। वशिष्ठ जी ने उन्हें सलाह दी कि वे ऋष्यशृंग मुनि के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ करें। राजा दशरथ ने संकल्प लिया और ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित कर यज्ञ का आयोजन करवाया। यह यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों को खिला दीजिए, आपको योग्य और महान संतानें प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने यह खीर तीनों रानियों में बांट दी। समय बीता और शुभ घड़ी आई। कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में चारों ओर हर्ष और उल्लास छा गया। पूरा राज्य द्वीपों और पुष्पों से सजा दिया गया। सभी नागरिक आनंद से झूम उठे। चारों पुत्र बड़े ही तेजस्वी, रूपवान और गुणवान थे। बचपन से ही वे धर्म, मर्यादा और शास्त्रों में रुचि लेने लगे। श्री राम का स्वभाव अत्यंत शील, विनम्र, सत्यप्रिय और सहनशील था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि वे बचपन से ही उनकी सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मण बिना श्री राम के एक पल भी नहीं रह सकते थे। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न में भी गहरी आत्मीयता थी। श्री राम और उनके भाई गुरु वशिष्ठ से वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति की शिक्षा लेने गए। धीरे धीरे वे बड़े हुए और समस्त विद्या में निपुण हो गए। श्री राम की धर्मपरायणता और शौर्य की चर्चा पूरे अयोध्या में होने लगी। प्रजा उन्हें अत्यंत स्नेह करती थी। इसी समय एक संकट खड़ा हुआ। वन में राक्षसी ताड़का और उनके पुत्र सुबाहु तथा मारीच ने ऋषियों की यज्ञ क्रियाओं में विघ्न डालना शुरू कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र इस संकट से बहुत दुखी थे। वे राजा दशरथ के पास पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया, हे राजन, मेरे साथ अपने पुत्र श्री राम को भेज दीजिए, ताकि वे राक्षसों का वध कर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाए। राजा दशरथ पुत्र स्नेह में यह सुनकर विचलित हो उठे, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने और धर्म का स्मरण करते हुए उन्होंने सहर्ष श्री राम को भेजने की अनुमति दी। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ जाने को तैयार हो गए। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ की ओर निकल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनके प्रयोगों की विधि सिखाई। वन में सबसे पहले श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया, जिससे पूरा वन और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का भी अहंकार नष्ट किया। मारीच तो श्री राम के बाण से बहुत दूर समुद्र से पार जा गिरा और प्राण बचा सका, जबकि सुबाहु मारा गया। ऋषि मुनि आनंद से झूम उठे। विश्वामित्र जी श्री राम की वीरता से प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से मिथिला चलने को आग्रह किया। मिथिला के राजा जनक ने शिवजी के धनुष के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया था। उन्होंने घोषणा की थी, जो भी योद्धा शिवजी के भारी धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यांचना चढ़ा देगा, वही जनक की पुत्री सीता से विवाह कर सकेगा। मिथिला में अनेक देशों के राजा आए। रावण जैसे बलशाली राजा भी आए थे, लेकिन वे धनुष को हिला तक नहीं सके। जब श्री राम मंच पर पहुंचे, सबकी सांसें थम गई। श्री राम ने बहुत सहजता से धनुष उठाया और जब उन्होंने प्रत्यांचना चढ़ाने का प्रयास किया तो धनुष बीच से टूट गया। पूरा मंडप जय जयकारों से गूंज उठा। जनक ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीता का हाथ श्री राम के हाथ में सौंप दिया। इसके बाद राजा दशरथ को मिथिला बुलाया गया और वहां श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न
चारों भाइयों के विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुए। भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या लौटते समय रास्ते में परशुराम का आगमन हुआ। वे शिव धनुष टूटने से क्रोधित थे, लेकिन जब श्री राम ने अपनी शांति और साहस से उन्हें संतुष्ट किया तो परशुराम शांत हो गए और श्री राम की वीरता को स्वीकार कर अपने मार्ग लौट गए। अयोध्या पहुंचने पर नगर में भव्य स्वागत हुआ। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम और माता सीता का जीवन सुख और सौंदर्य से बीतने लगा। इसी प्रकार रामायण का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भाग 2 को सरल भाषा में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।